जय हिंद दोस्तों। वंश परिवार में एक बार फिर स्वागत है और आपके लिए 23 अगस्त 2000 जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के पूछा गया था, शायद इसके बारे में आपको नहीं पता हो। और नेक्स्ट शिफ्ट जो होंगी 24 तारीख में, उनमें क्वेश्चन ये आपको देखने को फिर से मिल सकता है। तो मेरा टारगेट इसी को समझाना है पूरा डिटेल से। वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि यदि आपके पास एक नियमित विषम फलक इको साहेड्रॉन है और आप इसे एक समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके 6 फलक फेसेस को काटता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार कैसा दिखाई देगा, आपको यह बताना है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है, आपका मेन जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसमें विष फलक इकोसाइहेड्रन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से फुटबॉल होता है। फुटबॉल की अगर आपने आकृति देखी है तो आप समझ जाएंगे कि इकोसाइहेड्रन आपने देख लिया। फुटबॉल की आकृति आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा इमेज के साथ, और उसके बाद इसका आंसर मैं आपको टिक करवाऊंगा। शायद आंसर तो आपने टिक कर लिया होगा, मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं। विषम विष फलक या विसत फलक इको साइहेड्रोन होता क्या है। ठीक है, तो आइए इस पर हमने चर्चा की है। यहां पर मैंने आपको देखो, ये होता है विष फलक या विसत फलक। ठीक है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें सारे, मैं आपको समझा देता हूं पूरा। इसमें जो किनारे कोने होते हैं, कोने आप कहें सीड्स, तो आप बताएं सीड्स कितने होते हैं। इसके 12 होते हैं। ठीक है, इन वाले सीड्स की सीड्स बोल दो, या हम दूसरी भाषा में कोने बोल सकते हैं, कोने। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फलक कितने होते हैं। फुटबॉल के फलक कितने होते हैं ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, सतह सरफेस कितनी होती है एक फुटबॉल के अंतर्गत। ठीक है, तो वहां पर आपको बताना है 20 सतह होती है, 20 सरफेस होते हैं। ठीक है, फलक सतह एक ही बात होती है। और इसमें अगर आपसे किनारे पूछे, किनारे ये वाले किनारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किनारे कितने होते हैं भैया, ये किनारे होते हैं आपके, ठीक है, 30। कितने किनारे होते हैं, 30। इससे नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको वो बताते हैं जो ये क्वेश्चन था, कि इसमें से जो विसत फलक होता है, इसका प्रत्येक फलक पर समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, और इस तरह से वो कटिंग भी दिखाई दे रहा है, इस तरह से कटिंग भी दिखाई दे रही है। तो ये आपकी सतह, इस तरह से समबाहु त्रिभुज की सतह कट जाती है। तो उसमें बीच में 1 2 3 4 5 6 आकृति की एक आकृति प्रेजेंट होती है, जिसे षष्ठभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, षष्ठभुज कहते हैं। अब वो आकृति आपको दिखेगी कैसे, आपको फुट कटने के बाद आपको ऐसा आकार ले लेगी, इस तरह का आकार लेगी। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, अगर हम विसत फलक के सभी कोनों को काट दें और कटने के बाद जो बनेगा, सभी सतह को काट दिया जाए, तो वो इस तरह की आकृति बनती दिखाई देगी। और उसमें 6 सतह होंगी, 6 सतह मतलब षष्ठ फलक होगा। इसको मैंने आपको समझाया था क्लास के अंतर्गत, जो जितने बच्चों ने ऑफलाइन क्लास की थी, कि आपको समबाहु त्रिभुज लेना है जिसकी सारी भुजा बराबर होती हैं, और इसमें इस तरह से इसके प्रत्येक कोने से कुछ समबाहु त्रिभुज काट लिए जाते हैं। तो जो बीच में आकृति बनेगी वो समषष्ठ फलक की बनेगी, वो ये एक आकृति बनेगी। ऐसी इसमें समबाहु त्रिभुज जैसी कितनी सतह होती हैं, 20 सतह होती हैं। क्लियर है। और आइए अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहां क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखिए एक बार 1 मिनट का वेट कीजिए। यहां से आपका क्वेश्चन जो बनेगा, देखिए बेटा, यहां पर आपका क्वेश्चन था विसत विसत फलक या विष फलक, एक ही बात होती है दोनों। इकोसाइहेड्रोन इंग्लिश में कह देते हैं। ये क्या होता है, फुटबॉल होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके प्रत्येक कोने को समतल को काट देते हैं, तो क्या बनता है, काटने के बाद जो परिणामी आकार बनेगा वो कैसा बनेगा, षष्ठभुज का बनेगा, यानी हेक्सागोन का बनेगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है,
और एक बात और आपको याद रखनी है, प्लेटिनम की भी आकृति लगभग कुछ इस तरह से ही होती है। प्लेटिनम आपने अगर देखा है, साइंस में हम बात करेंगे तो उसकी आकृति भी सेम टू सेम होती है, यही होती है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक बात और ध्यान देनी है। देखो स्टूडेंट की कॉल आ रही है, शायद सेकंड शिफ्ट भी खत्म हो गई है। यहाँ पर 23 की सेकंड शिफ्ट के लिए कॉल आ रही है, बच्चे का पेपर था, तो उसको हम अभी बाद में बात करेंगे उससे। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन और है 41वां। देखो ये 40वां क्वेश्चन आपने किया होगा, यहाँ पर 21 ओड आ जाएगा। इसमें सीरीज है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। मैं आपको 41वें क्वेश्चन पर लेके जाता हूँ, और इसमें आपको गिनवाए जाएंगे क्यों, घन कैसे गिने जाते हैं। घन गिनने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको अगर समझ में आ जाए तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि 1 2 3, 3 सतह इधर से गिन लीजिए, और 1 2 3, ठीक है, 3 ही सतह ही हो जाएंगी, तो टोटल आप बताएंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, जब 9 इस पूरी नीचे वाली रेखा, नीचे वाले पार्ट में 9 है, तो ऊपर वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें भी 9 होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। यानी कि आप दो घनों में गिनना चाहें तो 18 हो गए हैं। बताओ कोई दिक्कत, 18 घन ये हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका वो, इसके बाद आप ऊपर वाले यहां से ये हटा दिए गए, ये कोने हटा दिए गए। ठीक है, ये जो कोने हैं इसमें से ये हटा दिए गए हैं बेटा, तो इन कोनों को जो हटा दिया गया, ये वाले कोने, तो उसके बाद आपको ध्यान देना है, एक ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और पांच ये रहे, पांचवा ये रहा। पांच आपको सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, तो और एक जो छठा नंबर होगा बिल्कुल इसके जस्ट नीचे होगा, जस्ट इसके नीचे एक और होगा, तो 6 और जोड़ देंगे इसमें, टोटल आंसर आएगा 24। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों ने सोल्व करिए किया है उनका 24 है, और जिन्होंने तुक्का लगा के भी ठीक किया है तो याद रखें 24 इसका सही आंसर आ चुका है। अच्छा, ऐसी कुछ आकृति जो पेपर में आ सकती हैं नेक्स्ट जो शिफ्ट है 24-25 की और 30-31 की, उनमें भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसी से आपको कुछ आकृति मैं आपको सामने रख रहा हूं, उनमें आप त्रिभुज घन गिन के दिखाएंगे। ठीक है, आपको घन गिनने हैं। ये रहा, ये आकृति आपके सामने है, इसमें आप गिने घन। आरआरबी 2005 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस में भी अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं पहले 2017 के एग्जाम में। तो आपको ये क्या करना है, दी गई आकृति में घन क्यूब की संख्या बतानी है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, ये सतह गिननी है, 1 2 3, ठीक है, 3 सतह हो गई, और इसके बाद इधर गिनेंगे 1 2, 3 ही सतह इसकी हो जाएंगी, तो 9 तो ये हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब ये पूरी रेखा खत्म हो गई, तो बचा क्या है, इस लाइन में सीधा एक ये बचा हुआ है, तो इसमें एक और प्लस कर देंगे। भाई एक इधर से गिनेंगे, एक इधर से गिनोगे तो एक में एक की गुणा करें एक ही आएगा, या आप ये लगा सकते हैं एक बच रहा है तो टोटल हो जाएंगे 10। इसमें सही आंसर आ जाएगा 10। बताओ कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और आपके सामने। इस आकृति में कैसे चेक करें, देखिए बेटा, इस पे भी आप ध्यान दें, 1 2 3 4 5, 5 तो आपके रो हैं। ठीक है, 1 2, कितनी रो बनाई गई है, 5 ऐसे आपने काउंट किया, और 2 ऐसे बना रखे हैं आपने, तो 5 दूनी 10 तो ये हो जाएंगे टोटल, 10 तो इसके नीचे वाले सतह में हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर वाले कितने होंगे, 1 2 3 4 ये हैं, और ये रेखा कितनी बनी सतह, ये इस लाइन में एक ही है बस, तो एक की इसमें गुणा करेंगे 4 ही हो जाएगा, टोटल 14 है, इसके सही आंसर आएगा 14 बोले तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये हैवी क्वेश्चन लिया मैंने इसमें कि आपको डराने वाली आकृति ऐसी भी हो सकती है, लेकिन आपको डरना ना बेटा किसी कीमत पर, आपको क्वेश्चन का आंसर करके आना है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा गौर करना है। देखो इसमें एक और एक नीचे दो की रेखा है, तो आप ऊपर वाला गिने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, या नंबर कर सकते हैं आप इनके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जब ये 7 ऊपर है भाई, ये पूरे 7 है, ठीक है,
तो 7 ही इसके नीचे होंगे, ये वाला पूरा लाइन इसके नीचे जिस पे ये टिके हुए हैं, तो 7 ऊपर 7 नीचे 14 हो गए भाई एक लाइन में। बताओ कोई दिक्कत? फिर इसके बाद आप ऊपर वाली इस वाली रेखा को गिने, इसके एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो नीचे वाला बाद में गिनेंगे, पहले ऊपर वाला गिने, 1 2 3, ये वाला नहीं गिनेंगे, बीच वाला हटा देंगे, 3 के बाद 4 5 6, ठीक है 6 हो गए। मेरी बात को दोबारा समझे, मैं एक बार दोबारा काउंट कर रहा हूं, 1 2 3, ये वाला काउंट नहीं करोगे आप, 3 के बाद 4 5 6, ठीक है 6 ऊपर वाली में है तो 6 ही नीचे वाली में होंगे, 6 ये है तो 6 ही इसमें बनेंगे, 12 ये हो जाएंगे, ठीक है टोटल हो जाएंगे 26। कोई दिक्कत इतना? अब आपको गौर करनी है, एक जो पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण, ये आकृति गिननी है, ये वाली 1 2 और 3 और 4, आपको ये 4 दिखाई दे रहे हैं, तो देखो 4 ये वाली आकृति चारों कोनों पर दिखाई दे रही है, 4 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, और 4 ये बनेंगे इस वाली आकृति, ये वाली आकृति, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। 16 के बाद आपको एक चीज और मैं बता दूं जो आपको समझनी चाहिए, 16 हो गए, 16 और ऐड कर देंगे इसमें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 42 हो गए। अब एक ये है बेटा, एक ये है, एक ये है कोने पर जो दिखाई दे रहा है, 4 ये हो जाएंगे, तो टोटल बन जाएगा 46, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो लाइक जरूर करें, और थोड़ा सा अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नए हैं, अगर पेपर में आए हैं तो हर शिफ्ट में लगने वाले हैं बदल बदल कर, ठीक है। एक और गिनेंगे बेटा, इस आकृति में त्रिभुज घन कैसे गिने, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसमें आप गिन लीजिए फिर से वही, 1 2 3, 3 ही हो गए, 1 2 3, 3 ही हो जाएंगे, ठीक है, तो टोटल 9 हो गए। अब 9 के बाद एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, और पांचवे के नीचे मैंने बताया था पांचवा भी किसी पर टिका होगा, तो एक और इसके नीचे है, ठीक है, तो 6 हो जाएंगे, 9 और 6 15, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा जो डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, आपके समझ में आई है, तो चैनल को शेयर जरूर कर दो बेटा, लाइक करके चलें, सब्सक्राइब करके रखो, बहुत जानकारी आपको दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन में पेपर में डाउट होंगे मैं उन पर वर्क करने वाला हूं। पेपर बहुत आसान आया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान भी नहीं कह सकते, ये तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि आपने परीक्षा हॉल में बैठ के पेपर दिया है, आपको कैसा पेपर लगा है वो आप ही डिपेंड करेगा, हम नहीं कह सकते अच्छा आसान है पेपर या हार्ड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पेपर एक बहुत ही लेवल का पेपर है, जिसमें बच्चे आराम से स्कोर कर सकते हैं, और पैसेंस जिस बच्चे ने खो दिया वो इसमें रुक भी सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, अभी मिलेंगे